गर्मियों में ऐसे टेबुली हुई है और सारे पत्ते जो है वो सूख गए हैं। क्या आपके भी पौधों की जो पत्तियां हैं वो एकदम ऐसी जली जली हो गई हैं और ऐसे कोई पेपर की तरह से जलती जा रही हैं? क्या पौधे जो हैं वो एकदम एक साइड को झुके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं और किसी भी तरह से वो इतनी कड़कती गर्मी में जी नहीं पा रहे हैं? अगर इसी तरीके की सारी परेशानियां आप भी झेल रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आई एम अदिति और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंजी पे, जिसमें है पौधों के लिए भरपूर दीवानगी। सो यस, आज का जो एपिसोड है वो चिलचिलाती गर्मी जो हम सहन कर रहे हैं, जहां दिल्ली में टेम्परेचर होता जा रहा है 52 डिग्री और बाकी सब जगह भी 48-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम है हम सारे प्लांट लवर्स को, गार्डन लवर्स को, जो हम सारे जने झेल रहे हैं, विच इज गर्मियों में पौधों का ध्यान कैसे रखा जाए। तो वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आप इस गर्मियों में अपने प्लांट्स को इस कड़कड़ाती धूप से बचा पाए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप सबकी मुझे हेल्प चाहिए। तो मेरा इस साल का टारगेट है कि मैं दिसंबर 2024 तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर सकूँ। तो प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट राइट नाउ, राइट अवे। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सो दैट मोटिवेट्स मी इवन मोर और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकूं और ज़्यादा जगह जगह आपको घुमा सकूं और गार्डनिंग से रिलेटेड और जो भी मैं जानती हूँ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। सो हेल्प मी आउट विद दैट and let me achieve my target of 1 lakh subscribers in the year 2024। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इतनी कड़कती धूप में, जबकि टेम्परेचर जो है वो 45, 48 और इवन 52 डिग्री तक पहुंच गए हैं, ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी में अपने प्लांट्स को इस गर्मी से कैसे बचाएं। तो मैं आपके साथ में जो पहली टिप शेयर करने वाली हूँ वो है मेरे इस तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे की सारी जगह पे प्लांट्स की जगह पे मैंने सारे में ग्रीन नेट लगा रखी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इतनी तेज धूप है कि अगर हम भी 5 मिनट के लिए धूप में चले जाएं तो एकदम प्यास लगने लग जाती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो ही प्लांट्स के साथ में होता है और प्लांट्स भी जो डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमें जैसे ही टेम्परेचर जो है 30-32 डिग्री को पार करे, वैसे ही हमें ये कोशिश करनी है कि हम हर जगह अपने प्लांट्स को इस तरीके की धूप की जो नेट होती है, ग्रीन नेट होती है, उससे अपने प्लांट्स को कवर करें। इसके लिए हम और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। देखिए, एक तो आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जो नेट होती है उसको रस्सी से बांध करके वैसे भी लगा सकते हैं, बट आप अगर आप एक प्रॉपर तरीका अपनाना चाहते हैं, मैंने भी ये इसी बार करा है, तो आइए देखते हैं उसे कैसे किया जा सकता है। तो मेरे पास में ये सारा का सारा एरिया था जहाँ पर कि मैं बहुत सारे प्लांट्स रखना चाहती थी, कुछ मैंने रख भी रखे थे, लेकिन हर बार क्या होता था कि मैं इस तरफ ऐसे नेट लगाती थी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बांस के डंडे लगा करके उनसे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता था। और क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो वो नेट जो होती थी वो हर बार उड़ जाती थी। तो मुझे इस बार लगा कि प्रॉपर एक काम करना चाहिए, तो हमने इस तरीके के लोहे का, आयरन का स्ट्रक्चर तैयार करा है और उसके अंदर से हमने साइज से नेट काटी और इसके अंदर उस तरफ से देखिए ले जा करके उसको बांध दिया है और इस तरफ से थोड़ा सा उसे लंबा रखा है, क्योंकि धूप यहाँ से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आती है, तो और थोड़ा सा प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा यहाँ से लटका रखा है। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी, प्लांट्स को थोड़ा सा कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको ज़रूरत पड़ेगी कि उनको धूप हो, तो मैं आसानी से ये जो नेट है रिमूव कर सकती हूँ। तो नेट जो होती है ग्रीन नेट, वो कई तरीके की आती है। 25% से 90% तक धूप से बचाने के लिए नेट आती है। अराउंड 60-70% वाली जो नेट होती है मैं उसको सजेस्ट करूँगी। मैंने अपने घर में सब जगह वही लगा रखी है, जिसमें 60-70% तक धूप से प्लांट्स का जो होता है वो बचाव हो जाता है, एंड दैट इज़ इनफ। क्योंकि प्लांट्स को एकदम ही धूप नहीं
नहीं मिलेगी तो भी काम नहीं चलेगा। तो 60-70% वाली जो नेट होती है, जो धूप से कवरेज देती है, दैट इज ऑल फाइन। एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि जब आप नेट लेने के लिए जाएँ तो यूवी स्टेबलाइज नेट लेकर के आए, क्योंकि वो जो नेट होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और जो यूवी रेज पड़ती हैं उस नेट के ऊपर, उससे वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। So the first tip for protecting your plants in the summers is to cover the plants with some green net, जैसे कि उन्हें आराम से डायरेक्ट जो धूप है उससे रेस्पाइट मिल सके और वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए। उसकी भी वजह से वो जो आपके पत्ते, मैंने आपको इनिशियल वीडियो में दिखाए थे कि पत्ते जल जाते हैं, साइड से चारों तरफ से जलने लगते हैं, एक ही दिन के जो प्लांट्स की ये हालत इस बार हो रही है, तो इन सब से आपका प्लांट जो है वो बच पाए। दूसरी जो टिप मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है कि अपने प्लांट्स को जितना ज़्यादा हो सके क्लस्टर में रखें। तो जैसे कि आप मेरे ये वाले सारे के सारे प्लांट्स देख रहे हैं, ये सारे इस तरीके के प्लांट्स हैं जो कि शेड लविंग प्लांट्स हैं और इनमें पानी जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा साइड का पानी चाहिए होता है। तो मैंने इस तरीके के प्लांट्स जो हैं वो एक तरफ रख दिए हैं, जैसे कि इनकी धूप ना लगे, इनका मैं ध्यान से ख्याल रख सकती हूँ। ऑल्सो जब मैं इनमें पानी दूँगी तो मुझे पता है कि मुझे इनके अंदर कितना पानी देना है। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपने बहुत सारे कैक्टसेस, सक्यूलेंट्स को दूसरी जगह इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है उनको वाइट नेट के अंदर मुझे रखना होगा। ग्रीन नेट उनके लिए काम नहीं करती है, उनमें मुझे पानी जो है वो थोड़ा कम देना होगा एज़ कम्पेयर टू दीज प्लांट्स। तो पानी जब मैं देने जाती हूँ, सनलाइट से प्रोटेक्ट करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा आसानी मिलती है। दूसरी चीज़ जो प्लांट्स को क्लस्टर्स में करने से होगी वो ये होगी कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को फैला करके रखते हैं तो उनको आपस में एक बॉन्डिंग का टाइम नहीं मिलता है और हर एक प्लांट को अलग अलग से गर्मी जो है वो लगती है। वहीं अगर हम उन्हें क्लस्टर्स में रखते हैं तो वो साथ साथ में रहते हैं और उनकी जो गर्मी होती है वो टुगेदर, उनको गर्मी जो होती है वो कम लगती है। तो गर्मियों में कभी भी अपने प्लांट्स को दूर दूर सजा करके ना रखें, उनको दीवार के पास, कांच के पास ना रखें, रादर दीवार से थोड़ा सा दूर और क्लस्टर्स में अपने प्लांट्स को जो है आप लगा करके रखें। मेरी जो थर्ड आज की टिप होगी वो होगी रिगार्डिंग वाटरिंग द प्लांट्स। तो जब आप वाटर, देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमारा जो वाटर इंटेक है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस समय में जब आप अपने प्लांट्स को वाटर दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ पर मी मुझे लगता है कि इवनिंग का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है टू वाटर योर प्लांट्स, क्योंकि दिन ढलने के बाद में सूरज जब ढल जाता है उसके बाद आप जब अपने पानी देते हैं प्लांट्स को तो उसमें इवेपोरेशन कम होता है, पानी उड़ता कम है और रूट्स को पूरी नाइट के दौरान बहुत टाइम मिलता है जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती होती हैं। इस वजह से अच्छे से पानी एक बार शाम को दें, उसके बाद सुबह भी एक बार प्लांट्स को जो है देख लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्लांट्स जो है वो बिल्कुल ही सूख गए हैं तो उनमें एक बार आप पानी डाल सकते हैं, वरना आप प्लांट में पानी का छिड़काव तो कर ही सकते हैं। तो प्लांट्स को देते समय जब भी हम पानी दें, ऐसे फव्वारे की तरह से प्लांट सारे के सारे धुले, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और एक और चीज़ का जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि पानी से हमेशा ही अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे प्लांट के अंदर तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो मर जाती हैं, गल जाती हैं, उनमें फंगस लग जाती है। तो गर्मियों में जब हमें पानी देना है तो ये नहीं है कि हम उसमें भरते चले जाएं पानी और ये सोचें कि हम एक ही दिन में सारा पानी दे देंगे, जैसे कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे दें या कुछ भी कर लें, तो ये नहीं चल पाएगा गर्मी में। इससे रूट रॉटिंग हो जाएगी और प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब भी पानी दें तो पानी देते समय एक तो पौधों को धोएं और जितना पौधे को पानी की ज़रूरत है उतना ही दें। गर्मियों में एक बार से ज़्यादा भी हमें पानी जो है वो देना पड़ सकता है, लेकिन पानी की मात्रा उतनी ही दें जितनी की पानी की ज़रूरत है हमारे प्लांट्स। आई एम ऑल्सो इन फॉर ऑटोमेशन दीज डेज, क्योंकि हमारे घर जो गए, हम सारे के सारे प्लांट लवर्स हैं और हमें इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं कि हमें पानी देने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। मेरी बात करूं मैं, मेरे पास में एक बाहर गार्डन है, एक पीछे गार्डन है, मेरी छत पे भी प्लांट्स हैं, मेरी बालकनी में भी प्लांट्स हैं, तो मुझे बहुत परेशानी होती है कि मैं पानी कैसे दूँ। तो अब जो मैंने आपको ये सिस्टम मेरा दिखाया है कि मैंने लोहे का जाल यहाँ पर बना लिया है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसके साथ करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर्स लगाने वाली हूँ, जो कि आप मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे ये बीच वाला जो मेरा पाइप है इसके ऊपर ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर्स मैं यहाँ पर लगा दूँगी। गर्मियों में ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर थोड़ी थोड़ी देर में मान लीजिए अगर 2-3 बार भी मैंने उसको ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर्स को चला दिया तो
मेरे प्लांट्स जो हैं उनको इतनी ज़्यादा गर्मी धूप से थोड़ा चैन मिलेगा और उनका जो जलना है, उनका ख़राब होना है, मुरझाना है, वो सब कुछ जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो द थर्ड थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट इज़ वाटर। और वाटर में भी ऑटोमेशन आप लें, स्प्रिंकलर्स लगाएं, शाम को पानी दें बहुत अच्छे से, सुबह भी एक बार प्लांट्स को एक बार चेक कर लें कि जिनमें अगर बिल्कुल भी पानी नहीं है तो उसमें थोड़ा पानी डाल दें। और फुहार से तो सारे प्लांट्स को आप धो दें एक बार। शाम को भी जब आप पानी दें तो ध्यान रखें कि केवल गमले की मिट्टी में नीचे पानी नहीं देना है, इनफैक्ट अच्छे से फुहार से सारे के सारे पौधे जो हैं उनको धोना है, जैसे उनकी मिट्टी जो है वो सारी की सारी धुल जाए, उससे भी उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग में आसानी होती है और अच्छा लगता है। अनदर टिप जो मेरी प्लांट्स के लिए है वो ये है कि आप उनकी गुड़ाई हर हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही हम इसकी गुड़ाई करते हैं तो ये ज़्यादा एरेटेड हो जाती है इसकी मिट्टी, और जो पानी हम लोग देते हैं वो पानी भी ज़्यादा अंदर तक जाता है और जड़ों तक पानी आराम से पहुंच पाता है। गुड़ाई के समय ध्यान रखें कि गुड़ाई करते ही हम कभी भी पानी नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा शाम के समय मान लीजिए अगर आप पानी दे रहे हैं तो उससे कम से कम 2-3 घंटे पहले आप इसकी गुड़ाई कर दें और उसके बाद में इसमें आप पानी दें। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो है मल्चिंग। तो मल्चिंग होती है कि अपने घर के आसपास या घर में जो भी पत्ते आपको सूखे हुए गिरे हुए मिलें, आप मिट्टी के ऊपर ऐसे उनको पत्तों को लगा दें। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा पानी थोड़ी ज़्यादा देर तक रहता है, जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो जाता है, तो प्लांट्स को ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा देर तक मिलती है, मॉइस्चर थोड़ी ज़्यादा देर तक रहता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी सूखते नहीं हैं तो उनके सर्वाइव करने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मल्चिंग इज़ नथिंग। मल्चिंग आजकल वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, सब जने इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन समटाइम मल्चिंग का नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कोई चीज़ है, बट इट्स जस्ट नथिंग। इट इज़ सिंपल कि आपके यहाँ जो सूखे पत्ते पड़े हों आपके घर में, घर के आसपास, उन सब चीज़ों को आप नीचे ज़मीन में दिए हुए जो पौधे हैं उनके ऊपर भी डाल सकते हैं। आपके जो गमले हैं उनके अंदर भी आप मिट्टी के ऊपर एक पत्तों की लेयर लगा दें, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्चिंग। अब मान लीजिए कि आपके पास में सूखे पत्ते नहीं हैं, तो आप किस चीज़ से मल्च करेंगे? आप मॉस से मल्च कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं कोकोपीट को भी आप पानी में अच्छे से डुबो करके और फिर उसकी एक लेयर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी थोड़ी छोटी ट्रेज होती हैं उसके अंदर हम जो मॉस ग्रास होती है उससे भी मल्चिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने चाहती हूँ क्लाइंबर प्लांट्स के लिए। जितनी भी बेल जैसे प्लांट होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया अलग अलग तरीके के, और कोई दूसरी बेल हो गई, उनका हम कैसे ख्याल रखें? तो डेफिनेटली हम जानते हैं अगर हमने उस गमले में लगाया हुआ है तो हम उसकी गुड़ाई तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा उसमें एक मॉस स्टिक लगाएं, और अगर मॉस स्टिक आपको बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाती है, किसी भी गार्डनिंग शॉप में मिल जाएगी। अगर मॉस स्टिक आपको नहीं मिल पा रही है तो आप एक डंडे के ऊपर जो बोरा होता है उसको भी लपेट के रख सकते हैं और मॉस स्टिक की तरह से काम में ले सकते हैं। उस मॉस स्टिक के चारों तरफ आप प्लांट को घुमा करके उसको रस्सी से बांध सकते हैं। और ये ध्यान दें कि जब आप पानी दें तो आप गमले में नीचे पानी दें ही, लेकिन ऊपर भी जब आप पानी दें तो मॉस स्टिक को खूब अच्छे से गीला कर दें। अगेन इससे एक फ़ायदा होता है कि ऑल थ्रू द डे ऑल्सो, क्योंकि मॉस स्टिक आसानी से सूखेगी नहीं और गीली ही रहेगी, तो मॉइस्चर कंटेंट प्लांट के लिए बना रहता है, उसको इससे पानी मिलता रहता है, तो प्लांट के सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको ज़्यादा देर तक मॉइस्चर जो है वो मिलती रहती है। सो दैट इज़ अनदर वे कि आप अपने क्लाइंबर्स को कैसे हेल्प करें ड्यूरिंग दिस समर सीजन। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा था कि हमारे जो पौधे हैं वो गर्मियों में मरते चले जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डल हो रहे हैं, तो हम कौन सी खाद उसमें डालें, क्या मैन्योर डाल दें, क्या फर्टिलाइज़र डाल दें? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें बहुत ज़्यादा खाद वाद कुछ भी गर्मियों में नहीं डालना है, और जितने भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं और प्लांट को फ़ायदा देने की जगह और ज़्यादा नुकसान करें। डालना ही है कुछ तो आप लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं, वो भी आप होममेड अगर डालें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। सो आप डाल सकते हैं केले के छिलकों को आपने 2-3 दिन पानी में भिगो करके रखा, उसके बाद में उसको छान करके जो पानी बना उसको भी डाइल्यूट करके आप अपने पौधों में डाल सकते हैं उसको। अगर आपको मैन्योर देना है तो आप उसको भी देखिए ध्यान रखें कि बकरी की मिंगड़ी की जो खाद होती है वो नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है।
गाय की खाद अच्छी मानी जाती है, आप उसे डाल सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की जो मात्रा है वो थोड़ी कम ही रखें। और इसको खाद को भी डालने का जो सही समय है वो है शाम को। तो कभी भी दिन में, दोपहरी में, धूप में हमें प्लांट्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। पानी भी देने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो पानी देने के लिए बेस्ट टाइम इज इवनिंग टाइम। अगर डालना है तो आप सुबह भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट इज इवनिंग, सो दैट पानी को अंदर सीपन करने का मौका मिलता है। तो मैन्योर, फर्टिलाइजर्स तो बिल्कुल नहीं डालने हैं। मैन्योर अगर डालना है तो उसको भी बेटर होगा कि आप लिक्विड मैन्योर की तरह से डालें, ना कि आप उसको ऐसे ही सारे में बिखेरें। मैन्योर की मात्रा कम रखें, क्योंकि इतनी गर्मी में वो जो मैन्योर आप डालेंगे हो सकता है कि आपसे ज़्यादा डल जाए और उसकी वजह से वो फायदे से ज़्यादा नुकसान कर दे अपने पौधों के लिए। तो आज हमने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करी कि हमारे प्लांट्स को इस चिलचिलाती धूप की जो गर्मी पड़ रही है उससे अपने प्लांट्स को कैसे बचाया जाए। अगर आपके पास में भी कोई और टिप्स है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कौन सी वाली टिप्स है जिससे हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके अपने प्लांट्स को इस गर्मी से बचाने के लिए। और येस, आई हैव टू अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे पता है बहुत सारे जने हैं जो कि मेरा चैनल देखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। सो इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू कि मेरे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन जो है उसको ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ में जो भी गार्डन लवर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन सबसे ज़रूर शेयर करिएगा, जैसे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरा 2024 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। साइनिंग ऑफ, अदिति।